ताम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवः प्रवचनाम भोजीन्दवः सायिनः ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुक्तास्ते पाठकाः साधवाः सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन पत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रेयालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिनादिपासि भुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रसादपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योष्टोतिदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीति शंकर मातृकाश जनका यक्षा से यक्षस्तथा द्वात्रिंशत् दशादिपाशि शिशुरादि कन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिरिध्यासितपशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्ठो विधाश्चार्णाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्गृहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैत्य साक्षि तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाक् यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि तदानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणे सुमहोत्सवे सुदयस्ति शङ्कराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकस्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वासनमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारोरगदर्भगारुणमणि बभ्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सद साधानतावधानानाम खंडे स्फुटित चैत्यालुधारिणानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तचेत धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सरोदसास्वादन मदोत्कर मदकर समावरणानाम निरुकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपर कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी राजधानी दिल्ली में श्री ऋषभ भगवान ऋषभदेव कॉलोनी ऋषभ बिहार कॉलोनी में विराजमान है। यहाँ पर प्रातः 6 बजे से प्रतिदिन अभिषेक होता है। उसी श्रृंखला में अभिषेक प्रारंभ करते हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण से विदूतरांग्रिम प्रस्वेदतापमल मुक्तमपि प्रकृष्टैर्भक्त्याजिले दिनपतिं बहुधा विचिन्त्ये। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालसन्दं वृषभादिपद्मानान्तमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे रच्यते आर्कण्डे भारतदेशे दिल्ली प्रदेशे वम झम 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 झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे च्यामि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ते स्वाहा। इक्षुरस भक्त्या ललाट तटदेश निवेशतोचई हस्ते च्युतासुर वरासुर मर्तनाथई तत्काल पीलित महेश्वर सदारा सद्य पुनात जिन बिंबगतई उस्मान ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षु नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ते स्वाहा। इक्षुरस मुक्तंगना नर्म विकीर्माणी पृष्ठात् कर्पूर रजो विलासई माधुर धुर्य सर्क रो गई भक्ताजिन सतपनम करोमि ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ते स्वाहा। घृताभिषेक घी उत्कृष्ट वर्ण भीम रसाभिरामो देह प्रभावलय संगम लुप्ति दीप्तिम धाराम गतत्सव गणगुणान्मयाम वंदे रताम सुरभि संसमनोभिक्ताम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ते स्वाहा। दूध का कलश संपूर्ण सारस्वतांक मरीचि जाल सिंधे रिवात में स्वामी सुप्रवाह क्षीरई जिना शुचितर सिंतमाना संपादयंत मपचित समेतानी ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ते स्वाहा। दही दुग्धादि बीच पे संचित फेन राशि पांडुत कांत में विधिरताम तिव दग्नांगता जिन पते पितमान सुधारा संपतितान सपत वांछित सिद्धेवाह ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ते स्वाहा। सर्वौषधि संस्नापित घृत दुग्ध दीक्षुवाहि सर्वाभिधौसर विरारत जिलाभि उद्वर्तितर्विधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कटवारि पूरे ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की गई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश इष्टैर मनोहर सती पुंसाम पुण्य सुमन कल से निकलैर बसानी संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मापलाव ये त्रिभुवनिक पतिम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की गई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ते स्वाहा। केसर का अभिषेक संशुद्ध शुद्ध्या पर्याभिशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजित विलेपनम चारु करोमि भक्त्या इति चंदनान लेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि यस्य द्वादश योजने सरस्वतगंधादिभिः शोभमान अप्यर्थान सुमनोगणान सुमनसा वर्षन्ते विश्वक्सदा यः सिद्धिं सुमना सुखम सुमनसां स्वं ध्यायतामहं तं देवं सुमनो मुखैः सुमनो वेदे सुमभयस्ये ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै
पात्रार्पित ही प्रतिदिन महिताद्रेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम तो विभोरवतार्यामि इति मंगलारती ओदनम उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम रीम चंदनालेपन पुष्प वृष्टि मंगलारती अर्घम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्येन चतुस्समाडे नामोदवासी समधिगंतरालयी मिश्री कृतेन पैसादिन पुंगवानाम त्रैलोक पावनमा सपनम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकर्षेण अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में लेने दोनों तरफ से। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रेक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मोती नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपदो विनाशाय सब छाम नाम विनाश ओम ह्राम ह्रीम रूम नवम राश्यवस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य ऋषभ बिहार निवासी श्री अजय जैन श्री आदि जैन श्री मदन जैन सपरिवार से संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अस्य जैन संगपति श्रीमती नामका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टी एम मुरादाबाद परिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन नागरासी जयसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आराम श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सरगण से श्री न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद श्री सुमेश जी काला नासिक महाराज निवासी से परिवार से इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेव परमांगी डूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कातलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कातलीवाल चांदवड़ चंद्रशेखर कातलीवाल चांदवड़ निवासी से परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन सिजारावाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ निवासी से परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु जैन रुचि जैन इंदौर श्री कैलाश चंद जैन सराफ लखनऊ स्वास्थलाबाद श्री आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशा श्री रितिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा रेखा मेहरा अरहम सरन्या सेठी दीमापुर नागालैंड से परिवार से श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी हपावत कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हिना माही पुण्या चार बीबी परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहम जैन अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली से परिवार से श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल से परिवार से श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा से परिवार से श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थलाबाद संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली से परिवार से श्री आस्था अर्चित जैन पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री अशोक जैन श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन जिनेन्द्र जैन अजित जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणी आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई
श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरिहंत जैन, डालीगंज लखनऊ। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटुडी परिवार हैदराबाद। श्रीमती ममता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन प्रीतमपुरा दिल्ली स्वास्थ्य लाभास परिवारस्य। श्रीमती प्रमिला अजय जैन, अंशु सचिन हर्षिता उज्ज्वल मुदित जैन स्वास्थ्य लाभास बादशाहपुर हरियाणा निवासी परिवारस्य। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवारस्य। श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी रुचका हार्दिक खुशी पांड्या की स्नेह ग्वालपाड़ा आसाम। श्री आयुष्मती जी, बेबी नब्या जी, चंदा जी, निर्मला जी, प्रकाशवती जी, सरोज गोदा जी, लाजवंती जी, पुष्पा जी, पद्मा सोगानी, भंवरी जी, सुशीला जी, मोनिका जी, ऋषि जैन जवाहर नगर महिला मंडल जैन मंदिर जयपुर राजस्थान। श्री जय कुमार जैन, उषा रानी जैन, पीयूष सपना, अमित रश्मि जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। श्रीमती पुष्पा राजेन स्वरूप जैन, श्रीमती रीमा सुधीर वैभव आरव जैन, श्री सालू अमित शिखा आशीष अंश जैन कृष्णानगर दिल्ली। श्री चक्रे जैन, ऋषभ जैन, पुनीत जैन, कविता जैन सपरिवार दरियागंज दिल्ली। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाक लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार, रोहित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता। श्री बिरजी देवी जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, माणिक चंद, सुनील राजेश नल्ली जैन जोटवाड़ा जयपुर राजस्थान निवासी परिवारस्य। ऋषभ बिहार दिल्ली निवासी परिवारस्य। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, चिंचिंदी बिन बिंदी चिंचिंदी बिन बिंदी सिंहभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी सर्पभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी युद्ध भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी जलोदर भगंदर कुशकामला आदि भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी निगदादि बंधन भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी वाष्पधानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी भूत पिशाच विंटर डाकनी साकिन्य आदि भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी धनानि भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी राज भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी चौर भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी शत्रु भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी शोक भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व वैरम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भिक्षम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी मनोव्याधिम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी आक्रोध ध्यानम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भाग्यम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी अयसः, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी पापम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी विद्याम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी प्रत्यवायम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी कुमतिम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी भयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी क्रूर ग्रह भयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुःखम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी अपमृत्युम। चिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीरात वीर बंधमान अमालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे ऋषभ विहार कॉलोनी स्थित भगवान ऋषभ देव जिन मंदिरे 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे मक्षिर मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्राव चौकाणाम चतुर्भि संघस्य श्री विशाल कुमार भव्य कुमार जैन सनावर निवासी जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवार शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन कुलेन को लेकर घातमणम घाते घाते आयुष द्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु गुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकसुपरि शांतिधारां कृत्वा चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य ऋषभ बिहार के समस्त दिगंबर जैना नाम च भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जबले ऋषभ देव भगवान की जय शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय। दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत दाल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगे टुंगी पर्वत पर विराजमान, उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में 31 फीट के ऋषभ देव भगवान विराजमान, उनके चरणारविंद में प्रयाग दीक्षा भूमि में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में एवं ऋषभ बिहार के मूल नायक ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दिख प्यारी, तुम हो भवतारी करुणाधारी आते तारी सरनारी। श्री सांडिनेतम नूतन क्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हनियर चक्रेसम हे गुणदेशम दयामृतेशम मक्रेसम। ओम ह्रीं हस्तनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। जल फल वसु सजी मतार तन मन मोद धरो, गुण गाऊं बौद्धर तार पूजत पाप हरो। श्री वीर महातवीर सन्मत नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। भरत भगवान के लिए अर्घ्य। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेश्वरी प्रभु को वंदन है, दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है, तीर्थ भरत ज्ञान स्थली के सब भगवंतों को प्रमन है। ओम ह्रीं भारत देश से राजधानी दिल्ली महानगर से कनाट प्लेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान स्थली तीर्थ विराजमान श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेश्वर ने अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु मुझे। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्यान सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारि चंद्रिका भारत गौरव गणनी प्रमुख आर्यिका श्रवण ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं महाशांधारा होती है। उसी श्रृंखला में आज ऋषभ बिहार में पूज्य माता जी विराजमान है, यहाँ पर अभिषेक और शांति धारा संपन्न किया गया। और अब दोनों माता जी के मंगल उद्बोधन प्रवचन आशीर्वचन होंगे। और इसके साथ आपको ये भी सूचित करना है कि पूज्य माता जी का भरत ज्ञानस्थली तीर्थ से 25 नवंबर दिन गुरुवार को मंगल विहार हुआ था, पूज्य माता जी का 26 तारीख का प्रवास श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में रहा, 27 और 28 का प्रवास कैलाश नगर में रहा, 29 और 30 का प्रवास ऋषभ बिहार कॉलोनी यहाँ दिल्ली में संपन्न हुआ है। और कल पूज्य माता जी ने बाहुबली एनक्लेव के मंदिर के भी दर्शन किए। आज पूज्य माता जी का प्रातःकाल सूर्यनगर, जो अब उत्तर प्रदेश लग जाएगा, सूर्यनगर में पूज्य माता जी का प्रातःकालीन आहारचर्या और वहाँ पर अर्पण होगा। यानी ऋषभ बिहार से प्रातः 7:30 बजे के बाद मंगल विहार सूर्यनगर के लिए होगा। सभी भक्तों को सूचित करना है। श्री दिगंबर जैन मंदिर सूर्यनगर, इस मंदिर का शिलान्यास पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने आज से लगभग 24 साल पहले जब मांगी ठुंगी से दिल्ली पदार्पण हुआ था पूज्य माता जी का पहली बार सन 1997 में, तब इस मंदिर का यानी सूर्यनगर के मंदिर का शिलान्यास पूज्य माता जी के सानिध्य में संपन्न हुआ था। बहुत सुंदर मंदिर बन चुका है। अब एक दिन का प्रवास पूज्य माता जी का आज का वहाँ पर रहेगा। और दोपहर में
सूर्यनगर से वसुंधरा कॉलोनी के लिए श्री दिगंबर जैन मंदिर वसुंधरा, ये भी जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। यहाँ के लिए पूज्य माता जी का दोपहर में 3 बजे सूर्यनगर से मंगल विहार होगा, ऐसी पूरी संभावना है। तो अब पूज्य चंदनावती माता जी का मंगल उद्बोधन। अभिषेक करने वाले सभी लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदनी चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति कुंतु अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति कुंतुवर तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती श्री भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। मंगलम भगवान ऋषभः, मंगलम भरतेश्वरः, मंगलम भारतः देशः, भरतस्य नाम्ना भुवि। मंगलम प्रथमाचार्यः सूरी श्री शांति सागरः, मंगलम प्रथमो शिष्यः सूरी श्री वीर सागरः, मंगलम वीर सिंधोश्च शिष्या ज्ञानमती सदा, मंगलम मातुः निधियः कुर्वन्तु मम सर्वदा, कुर्वन्तु मम सर्वदा। अभ्यात्माओं, जैन शासन इस धरती का सर्वोदयी शासन है, सार्वभौम शासन है, अनादि निधन जैन धर्म है। इसे ना किसी ने बनाया और ना कोई नष्ट कर सकता है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है। ये शाश्वत सत्ता को बताने वाला अनादि अनंत धर्म है। और धर्म बनाया नहीं जाता, संप्रदाय बनाए जाते हैं, धर्म बनाया नहीं जाता। धर्म धारण करने की वस्तु है। और जैन धर्म की व्याख्या क्या है? कर्मा रातीन जयति इति जिनः, जिन्होंने कर्म शत्रुओं को जीत लिया वे कहलाते जिन या जिनेन्द्र। और जिनो देवता यस्य असौ जैनः, और जिन है जिनके देवता, अर्थात जो जिनके उपासक हैं, जिनको मानने वाले हैं, जिनेन्द्र में विश्वास करते हैं, जिनेन्द्र की वाणी पर विश्वास करते हैं, वो कहलाते हैं जैन। तो कैसे बना? यानी कि कर्मों को जीतने वाले जिनेन्द्र और उन जिनेन्द्र भगवान के उपासक जैन। ये तो कोई भी हो सकता है। यहाँ तक कि पशु पक्षियों ने भी जैनत्व को स्वीकार किया। कर्मों को जीतने की श्रृंखला जिन्होंने पहचान ली, जान ली, जीवन में धारण कर ली, वही जैन कहलाए। चाहे शेर ने एक दिन संतों की वाणी सुनकर अहिंसा धर्म का पालन करके अपने जीवन का उत्थान किया, तो जैन शासन के 24वें तीर्थंकर महावीर बन गए। ये है जैन की सर्वोत्कृष्ट सर्वोदयी परिभाषा। जैन को अगर अंग्रेजी में लिखते हैं तो क्या? JAIN। जे माने जस्टिफाई, यानी कि न्यायपूर्ण निर्णय लेना, अर्थात न्याय प्रियता के साथ सिद्धांतों का
उपदेश करना, सिद्धांतों को पालन करना। ये जे का अर्थ हुआ। ए मतलब अफेक्शनेट, अर्थात प्रेम और करुणा की भावना जिनके अंदर है, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना, दुखी जनों के प्रति करुणा की भावना, दया की भावना, ये ए अफेक्शनेट हमें सिखाता है। आई इंट्रोस्पेक्टिव यानी आत्ममुखी बनना, अंतरंग की ओर भी झांकना, देखना, आत्म तत्व का चिंतन करना, जिसका प्रमुख लक्ष्य होता है, अर्थात अपने अंतर में आत्म तत्व की प्रमुखता है। जहाँ एयत निश्चय गो समो सवत्थ सुंदरो लोई, बंद कहा एयति तेण विसंवादिनी होई। कुंद कुंद आचार्य के आध्यात्मिक शब्दों को, समय सार की गाथा को अपने अंदर उतारना, अर्थात एकत्व विभक्त जो आत्मा है वही संसार में सबसे सुंदर है। इस बात को जानकर आत्ममुखी होना, भरत चक्रवर्ती देखो घर में भी थे तो भी आत्ममुखी थे। लोगों के मन के अंदर संदेह हुआ कि 6 खंड के राज्य को भोगते हुए भरत जी घर में वैरागी कैसे हो सकते हैं, और उसका उत्तर देखो कैसे दिया सम्राट चक्रवर्ती भरत ने। पूछने वाले को हाथ में भर कर कटोरे में तेल दे दिया, पूरे राज्य में घूम करके आओ और क्या क्या देखा ये मुझे बताओ। और उसके साथ एक सिपाही को नंगी तलवार लेकर के पीछे पीछे कर दिया कि अगर कटोरे से एक बूंद तेल भी छलक जाए तो इनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब उस व्यक्ति ने पूरा राज्य घूमा, वापिस आया, भरत जी ने पूछा तुमने क्या क्या देखा? बोले महाराज मैं खाक देखता। मैं क्या देखता? आपने तलवार लटका दी थी और कहा था कि यदि एक बूंद भी तेल की गिर गई तो मारे जाओगे आप। अब भरा हुआ कटोरा, उसमें से तेल छलकना स्वाभाविक था, तो मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए एक बूंद तेल छलकने ना पाए, बस केवल इसी को देखता रहा। मैंने आपके राज्य में कुछ भी नहीं देखा। भरत जी ने कहा महानुभाव मैं इसी तरह राज्य करता हूं। तेल का भरा कटोरा है, अर्थात इस संसार के अंदर कर्मों से लबालब भरा हुआ मेरा मानव जीवन है, और पता नहीं कब आयु की बूंद छलक जाए तो मैं इस संसार से चला जाऊंगा। देखो मेरे पिता जब राज सिंहासन पर थे, एक अप्सरा ऐसी आई कि नाचते नाचते, नृत्य करते करते, सभाजनों का मनोरंजन करते करते वो तो मर गई। हमारे पिताजी ने जान लिया इन्हें भगवान ऋषभदेव की मृत्यु के। भगवान ऋषभदेव को वैराग्य कैसे हुआ था? एक अप्सरा नीलांजना का नृत्य देखते देखते नहीं, उसकी आयु समाप्त हो गई। कपूर जैसा उसका शरीर उड़ गया और तुरंत वहीं पर दूसरी अप्सरा प्रकट हो गई थी। कोई नहीं जान पाया, लेकिन अवधिक ज्ञानी आदिनाथ भगवान ने जान लिया। तुरंत उन्हें संसार शरीर भोगों से वैराग्य हो गया था। हम ऐसे आत्ममुखी पिता की संतान हैं और आत्ममुखी रह करके ही 6 खंड के राज्य का संचालन कर रहे हैं। तो ये हुआ आई माने इंट्रोस्पेक्टिव, आत्ममुखी होकर के, अंतर्मुखी होकर के संसार के अंदर रहना। और एन माने नोबल, नोबल माने बहुत ही शालीन सभ्यतापूर्ण होना। नोबल पुरस्कार भी मिलता है ना, कहते हैं जो बहुत शिष्ट होते हैं नोबल पर्सन है, अर्थात बहुत सभ्य प्राणी। ऐसी है अंग्रेजी के जैन की परिभाषा JAIN। कुछ भी हो
सारी परिभाषाएं जिनत्व पर आधारित हैं और हम जैन बन करके भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर तक 2400 तीर्थंकरों के जिनत्व को, जैनत्व को, उनके शासन को, उनके सार्वभौम सिद्धांतों को पहचाने। जो शासन दो भागों में विभक्त किया गया, एक गृहस्थ धर्म और दूसरा यति धर्म। गृहस्थ धर्म भी मुनि धर्म का लघु भ्राता है और मुनि धर्म तो जिनवर के लघुनंदन के रूप में स्वीकार किया ही गया है, जो मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। स्वयं 28 मूल गुण, 36 मूल गुण आदि को धारण करके अरहंत अवस्था की ओर बढ़ते हैं। ऐसे इस धरती पर युग की आदि में, तृतीय काल के अंत में प्रथम तीर्थंकर के रूप में भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या के अंदर हुआ। भगवान ऋषभदेव की स्तुति करते हुए समंत भद्राचार्य ने एक स्तुति विद्या नाम का ग्रंथ है, उसका एक श्लोक है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस श्लोक के माध्यम से। ये या ये याय नाना नूना नना नना ममा 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 मामी तातती तती तितः। शब्दानुप्रास, शब्दों की सिमेट्री बनाई। समंत भद्राचार्य बड़े तार्किक विद्वान थे, बहुत ही ज्ञानी थे, जिन्होंने स्तुति करते करते पिंडी से चंदा प्रभु प्रकट कर दिए। ऐसे समंत भद्र आचार्य की ये कृति है स्तुति विद्या, और उसके अंदर उन्होंने ऐसे ही चित्रालंकार, शब्दानुप्रास, इनमें भगवंतों की स्तुति, 24 भगवान की स्तुति की। उसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति आपको समझ में नहीं आया होगा। ये एकाक्षर विरचित एक पाद, और प्रत्येक पाद एक एक व्यंजन अक्षर से रचित हैं, और श्लोक के अंदर ऋषभदेव भगवान की स्तुति की है। तो ये या ये माने प्राप्त किया है, ऐ माने साथी से सुख को जिन्होंने, वो कहलाते हैं ये याय। ऋषभदेव आदि 1008 नाम तो आपने सुने होंगे, लेकिन ये याय नाम कोई नहीं सुना होगा। यानी जिन्होंने भी ऋषभदेव भगवान, जिन्होंने सातिशय पुण्य को, सातिशय सुख को, दिव्य सुख को, दिव्य पुण्य को जिन्होंने प्राप्त किया, उनका एक संबोधन दिया समंत भद्राचार्य ने, ये याय। अर्थात हे ऋषभदेव भगवान, आपने तो सातिशय पुण्य को प्राप्त किया है, इसीलिए मैं आपको पुण्य प्राप्ति के लिए नमन करता हूँ। आगे कहते आय, आय माने प्राप्त, अयः माने सुख, जिनको संसार का सारा सुख जिनको प्राप्त है वे आयाय कहलाते हैं। ये याय और आयाय, इन दोनों का समास होकर के ये याय बन गया। तो ये एक भाषा है, ये ज्ञान की प्रतिभा है कि एक शब्द को ही लेकर और मात्राएं उसमें जोड़ करके और अपनी प्रतिभा शक्ति को दिखाना। उन ये या के द्वारा ये माने प्राप्त करने योग्य है। उनकी स्तुति से ही क्या चीज प्राप्त किया जाता है? अयः माने मार्ग, जिसका, यानी जिन्होंने मोक्ष मार्ग को दर्शाया, वह मोक्ष मार्ग जिनके उपदेशों से प्राप्त करने योग्य है, भविजन उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान की स्तुति की है और उसका संबोधन बनाया, ये हे आदिनाथ भगवान। तो अलग अलग चरण, एक श्लोक के अंदर 4 चरण होते हैं। आपको नई बात लग रही होगी ना, लेकिन सुनिए, अच्छा जरूर लगेगा और एक बार मन करेगा कि स्तुति विद्या
पुस्तक को, ग्रंथ को जरूर पढ़ें। अब दूसरा चरण है कि नाना नूना नना नना, नाना माने अनेक प्रकार के, और अनून उसके अंदर से निकाला कि परिपूर्ण, नून माने न्यून होता है, अनून माने परिपूर्ण है। आनन माने मुख, मुख कैसा, अननम केवल ज्ञान, केवल ज्ञान रूपी मुख, जिनका पुण्य यानी केवल ज्ञान परिपूर्ण होता है ना, जब केवल ज्ञान हो जाता है तो किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसा संबोधन दिया, नाना नूना नना नना, और उसके बाद में आया ममा 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 मामी। माँ शब्द को ही, माँ शब्द के द्वारा ही छोटे बड़े शब्दों से एकाक्षर को शब्दानुप्रास बनाया। मम माने मोह रागत द्वेषादिक विकारी भाव जो हैं, ममकार अहंकार जिनके अंदर नहीं है, ममकार अहंकार जिनके अंदर नहीं है, और क्या है, अपरिमित, अपरिमित सुख जिनके अंदर हैं। और दूसरी बात कहा कि अपरिमित व्याधियां जो संसार के अंदर हैं, उन समस्त व्याधि समूह को अपरिमित, मैंने कल बताया था 5,99,584 रोग हैं संसार के अंदर। उन सारे रोगों का उदय कहाँ आता है, नरक में। और सारे रोग जिनके अंदर नहीं होते हैं वे कौन है, तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान के कोई रोग नहीं होता। कुछ लोग कह देते ना महावीर भगवान को पेचिस का रोग हो गया था, ये उनका अवर्णवाद है। महावीर भगवान को कोई रोग नहीं था, तीर्थंकर को कोई भी रोग नहीं होता। सबसे ज्यादा सुखी पूर्ण निरोग तीर्थंकर भगवान ही होते हैं। उनका शरीर ऐसे परमाणुओं से बना जिनके लिए से मान तुंगाचार्य ने कहा, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्वम निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समान परम नहीं रूपमस्ति। भगवान का मुख देख ले तो फिर कहीं कोई भी रूप सुहाता नहीं। हे भगवान, संसार के अंदर लगता है उतने ही परमाणु थे जिन्होंने आपके रूप को बना दिया। वे परमाणु कैसे थे, शांत राग रुचि भी, एकदम शांत परमाणु थे। जिन परमाणुओं से आपका शरीर बना, आपके शरीर के सम्मुख, आपके मुख के सम्मुख जो भी आ जाता तो उसको भी शांति मिल जाती। आप भजन में पढ़ते हो कि नहीं, नाम तिहारा तारण हारा कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा। जब तेरी प्रतिमा ही इतनी सुंदर है तो हे भगवान तू कितना सुंदर होगा। अर्थात माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद उन भगवान के मुख को इंद्र ने जब देखा तो दो आंखों से तृप्त नहीं हुआ, तो 1000 नेत्र उसके बनाने पड़े। 1000 नेत्र बनाने के कारण उस इंद्र का नाम पड़ा सहस्राक्ष। अर्थात तीर्थंकर भगवान अपने समय में सर्वाधिक सुंदर होते हैं, उनसे सुंदर रूप किसी भी दूसरे व्यक्ति का नहीं होता। ऐसे सुंदर मुख को धारण करने वाले हे आदिनाथ भगवान, आपने अपरिमित व्याधियों को नष्ट कर दिया। अर्थात आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी नहीं है। तो संसार संबंधी जो अपरिमित महान व्याधियों का समूह है उसके नाश करने वाले हे प्रभु, मेरे भी जन्म मरण की व्याधि को नष्ट कर दीजिए। आप जल चढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामीति स्वाहा। यानी भगवान के चरणों में जल इसलिए चढ़ाया जा रहा है कि मेरी जन्म जरा मरण का नाश हो जावे। तो आदिनाथ भगवान की स्तुति में भी आचार्य समंत भद्र स्वामी ने इतने सुंदर सुंदर शब्दों को संजोया और उनका कहना रहा कि भगवान यदि मेरी व्याधियां दूर हो सकती हैं
तो केवल आपकी कृपा प्रसाद से। कोई मेरी व्याधियों को दूर नहीं कर सकता। मैं जब आपकी शरण लेकर के और आपको अपना सर्वस्व समर्पित करता हूँ, मैं आपके समान बनने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरी व्याधियां तो स्वयं दूर हो ही जाएंगी। और ऐसा ऐसा कहा तो समंत भद्राचार्य को आप जानते हो भस्मक व्याधि हो गई थी। समंत भद्र स्वामी को भस्मक व्याधि, जितना खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं, किसी तरह पेट नहीं भरता था। तब गुरु की आज्ञा से उनको पद छोड़ना पड़ा और जहां पर भोग लगता था ऐसे स्थान पर जा करके उन्होंने कई दिनों तक अपनी क्षुधा वेदना को नष्ट किया। और जब एक दिन क्षुधा वेदना उनकी नष्ट हो गई, उन्होंने भगवान की स्तुति को अपना अलंकार बनाया, भगवान की स्तुति में अपने शब्दों का प्रयोग किया, अपने भावों को समर्पित कर दिया। तब चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए साक्षात और उनकी भक्ति करके पुनः समंत भद्र आचार्य मुनिराज बने। उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र की रचना की, उसमें 24 भगवान की स्तुति की। उन्होंने ये स्तुति विद्या रची। उन्होंने आप्तमीमांसा नाम का ग्रंथ रचा, जिसके ऊपर अष्टसती अष्टसहस्री आदि टीकाएं हुई। ऐसे समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि भगवान आपसे ही तो मेरी व्याधि दूर हुई है और आप ही सारे संसार के प्राणियों की व्याधियों को दूर कर सकते हैं। तो उनका कहना है इस श्लोक के माध्यम से कि वीतराग प्रभु के द्वारा कथित मोक्ष मार्ग उन्हीं जीवों को प्राप्त हो सकता है, अर्थात वही मानव इस वीतराग मार्ग को स्वीकार कर सकता है जो पुण्य बंध के सम्मुख है। जो पाप को करता रहेगा वो कभी भी मोक्ष मार्ग को नहीं पाएगा। इसलिए बंधुओं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है और अर्थापत्ति में निकाल लीजिए कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग। समझे ना? जो मोक्ष मार्ग है उसके विपरीत जो है संसार मार्ग चलता है। तो जो पुण्य बंध के सम्मुख है वही मोक्ष मार्ग को स्वीकार करता है, अर्थात जिसने पूर्व में पुण्य बंध किया है इस जन्म में भी पुण्य को बंद कर रहा है। पुण्यानुबंधी पुण्य, एक होता है पुण्यानुबंधी पाप, एक होता है पापानुबंधी पाप, एक होता है पापानुबंधी पुण्य और एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य। ऐसे आचार्य जो महान गुणों के धारक थे और अपने शब्दों को हमेशा प्रभु के गुणगान में प्रयोग करते थे। किसी को बुद्धि भी मिली तो फिल्मी गाने अश्लील गानों में प्रयोग करते हैं, तो वह बुद्धि क्या कहलाती है? कुमति ज्ञान। और जिस बुद्धि का उपयोग देव शास्त्र गुरु के गुणगान में किया जाता है वो कहलाता है सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान। तो संसार में पुण्य और पाप दोनों अनादिकाल से चलते हैं। तो तात्पर्य क्या निकला कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए धर्म के स्वरूप को सुनना, ग्रहण करना, ये देशना लब्धि है। आज हम आपको सुना रहे हैं। ज्ञानमती माता जी दिल्ली के अंदर भ्रमण करके और भक्तों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। लोग सोचते हैं और इनके बारे में धारणा भी यही बनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वाक्य हैं। ज्ञानमती माता जी मतलब सुप्रीम कोर्ट, अर्थात जिनवाणी में कथित आचार्यों की वाणी के अतिरिक्त कभी वे अपने मुख से बोलती नहीं। तो धर्म के स्वरूप को ऐसे गुरुओं से सुनना, ग्रहण करना, ये देशनालब्धि है। देशनालब्धि मतलब जिसको प्राप्त करके सम्यक दर्शन की ओर अग्रसर हुआ जाता है। भव्यात्माओं, आज अयोध्या के बारे में वो बताती हैं। तो अयोध्या क्या है? अयोध्या कोई हमारी संपत्ति थोड़े है, अयोध्या कोई हमारी बपौती थोड़े है। अयोध्या आदि तीर्थ है, अयोध्या शाश्वत तीर्थ है। ना युद्धे जेतुम योग्या सा अयोध्या। जो किसी भी दुश्मन के द्वारा, शत्रु के द्वारा कभी भी युद्ध में जीती जाने के योग्य नहीं, न जीती जा सकी, न जीती जा सकती है और न आगे जीती जाएगी। ऐसी अयोध्या
ऐसा अयोध्या तीर्थ शाश्वत तीर्थ है। कहते हैं कि वहां कभी एक जैन श्रेष्ठी ने जब मुगल शासक के सामने कहा कि यहाँ पर जैन धर्म के तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, बोले क्या सबूत है? उन्होंने कहा खुदाई की जाए तो इसमें जलता हुआ दीपक मिलेगा, चांदी की स्वस्तिक मिलेंगी, मंगल कलश मिलेंगे। शासक ने सोचा ये कैसी कैसी बहकी बातें कर रहा है। खुदाई हुई तो वही मिला, जलता हुआ दीपक भी मिला, चांदी के स्वस्तिक भी मिले, मंगल कलश भी मिले। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। अच्छा, जैन धर्म की इतनी महानता है। लाखों करोड़ों साल पहले जहां कभी दीपक जलाया गया था, वह दीपक आज तक जल रहा है। वो दीपक मनुष्यों के द्वारा नहीं जलाया गया था, वो दीपक देवताओं के द्वारा जलाया गया था। वह दीपक किसने जलाया था? युग की आदि में इंद्र ने जलाया था। और वहां सबसे पहले आकर जिन मंदिर बनाया था, जिन मंदिर बनाकर वहां पर सर्वतोभद्र महल बनाया था, जिसके अंदर महाराजा नाभिराय और मरुदेवी रहते थे, और वहीं पर माता मरुदेवी ने भगवान ऋषभदेव को जन्म दिया। उसी स्थान पर भगवान ऋषभदेव का मंदिर बनाया गया। भगवान ऋषभदेव के जन्म स्थान की टोंक बनाई गई। आज वह विशाल जिन मंदिर का रूप धारण कर चुका है। तो वही इंद्र की कृति को दुहराते हुए वह मंदिर बनेगा। रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान होंगी, 720 प्रतिमाएं। देखो कितना जैन समाज के अंदर उत्साह रहता है, श्रद्धा रहती है कि 720 प्रतिमाएं ऐसी जल्दी जल्दी लोगों ने ले ली कि अब स्वामी जी के पास केवल 20-30 प्रतिमाएं ही रह गईं। तो महानुभाव, जिस दिन से प्रतिमा को बनाने का भाव किया जाता है, उसी दिन से उसका पुण्य प्रारंभ हो जाता है। तो मदन जी, आपने कितनी 27 प्रतिमाएं अपने ही लोगों के द्वारा विराजमान करने का भाव बना लिया। आपकी अपनी प्रतिमा निर्माण का पुण्य तो है ही है। आपकी प्रेरणा से जितने लोगों ने प्रतिमाओं को विराजमान करने का सोचा, उनके पुण्य का कमीशन भी आपको प्राप्त हो गया। यह है देशनालब्धि। देशनालब्धि आज ज्ञानमती माता जी दे रही हैं, और देशनालब्धि आपको स्वामी जी भी दे रहे हैं, क्योंकि बनाने का कार्य तो यही करेंगे। ज्ञानमती माता तो केवल प्रेरणा देती हैं, और उनकी इच्छा है कि अयोध्या विश्व के क्षितिज पर पहुंचे। आदि तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है। अयोध्या में जन्म लेते हैं तीर्थंकर भगवान, उसके बाद सम्मेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो दो ही तीर्थ हमारे सामने शाश्वत तीर्थ हैं, अयोध्या और सम्मेद शिखर। इन दोनों को दृष्टि में रखा, और जो दृष्टि किसी की नहीं गई थी, ऐसे सम्मेद शिखर में जब आचार्य शांति सागर महाराज की यात्रा का एक चिरस्थायी धाम बनाया, शांति सागर धाम आप लोग देखते हैं ना, वहां पर अजितनाथ भगवान की 31 फुट की प्रतिमा बनाने की प्रेरणा दी। लोगों ने पूछा, माता जी आदिनाथ नहीं, महावीर नहीं, पारसनाथ नहीं, आपने अजितनाथ भगवान क्यों विराजमान किए? तो उत्तर मिला कि अजितनाथ भगवान सम्मेद शिखर से प्रथम मोक्ष गए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान तो कैलाश पर्वत से मोक्ष चले गए, और अजितनाथ भगवान ने सबसे पहले सम्मेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त किया। उनकी ऊंची टोक है ना, पारसनाथ के टोक के तरफ जाने लगो तो अजितनाथ भगवान। तो शांति सागर धाम के अंदर 31 फुट उत्तुंग भगवान अजितनाथ की प्रतिमा के दर्शन करके सम्मेद शिखर का शाश्वत इतिहास, इस युग का इतिहास लोगों को प्राप्त होता है, मालूम होता है। ऐसे इतिहासों को बताती हैं ज्ञानमती माता जी। जब हमको ये स्तुति विद्या का स्वाध्याय कराने लग गई, पढ़ाने लग गई, बहुत अच्छा लगा। भगवान ऋषभदेव की इस तरह से स्तुति समंतभद्र स्वामी ने की है। देशनालब्धि किसको प्राप्त होती है? जिसको क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि की प्राप्ति हो गई है। 5 लब्धियां होती हैं सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए। 5 लब्धि, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। तो ये देशना लब्धि आप रोजाना
पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसी साध्वी के द्वारा प्रातःकाल ही प्राप्त करते हैं जो सरस्वती की जीवंत प्रतिमा कहलाती हैं, जिनकी वाणी को सुनने से आपका पूरा दिन मंगलमय हो जाएगा। क्योंकि गौतम गणधर स्वामी की वाणी, जिन वाणी की देशना सुनाती हैं, आज 88 वर्ष की उम्र में भी वे इतनी हिम्मत करती हैं। ऋषभ बिहार में ठहरी हैं, कल बाहुबली एनक्लेव के मंदिर के दर्शन करने गई। इतने सुंदर जिनालियों के दर्शन करके गदगद हो जाते हैं हम लोग। ज्ञानमती माता ही कहती हैं, देखो आज भी भव्यात्माओं का कैसा पुण्य खिला है कि वे इतने सुंदर सुंदर मंदिर बना करके और आगे तीर्थंकर भगवान बनने की श्रेणी में उनका नाम आ जाता है। तो महानुभाव, ऐसी देशना को प्राप्त करके भगवान ऋषभ देव आदि 5 तीर्थंकरों की 4 कल्याणक की भूमि अयोध्या नगरी के एक बार दर्शन जरूर करें। उस तीर्थ के दर्शन किए बिना आपका मनुष्य जन्म, जैनियों का जन्म सार्थक नहीं हो सकता।